तो हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का नंबर 50 वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग रिलेटिव यूनिट को पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर। हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक HTML, एडवांस HTML, बेसिक CSS और अपना काफ़ी पोर्शन एडवांस CSS के ऊपर कवर कर रखा है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। तो होपफुली अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर जा करके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन यूनिट्स पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर, बट क्योंकि हम लोग एडवांस CSS के अंदर आ गए हैं तो हम लोग का थोड़ा सा यूनिट भी एडवांस होना चाहिए। यानी कि अभी तक हम लोगों ने एब्सोल्यूट यूनिट पढ़ा हुआ है जो कि हम लोग का पिक्सल था, बट अब हम लोग रिलेटिव यूनिट पढ़ेंगे। तो हम लोग के रिलेटिव यूनिट कितने टाइप के होते हैं? हम लोग के EMs होते हैं, रैम होते हैं, परसेंटेज होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले परसेंटेज पे थोड़ा सा अपना हाथ साफ करेंगे कि हम लोग का परसेंटेज यूनिट क्या होता है। तो चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज यूनिट को। तो ये परसेंटेज यूनिट आखिर में एक्चुअल में होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द परसेंटेज यूनिट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ वैल्यू रिलेटेड टू एन अदर वैल्यू। यानी कि यहाँ पे कोई दो वैल्यू की बात की जा रही है कि अगर हम लोग परसेंटेज को सेट करेंगे किसी वैल्यू पे तो वो ऑटोमेटिक हम लोग के किसी दूसरे वैल्यू पे रिलेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट किया हुआ है। इस डिव का मैंने क्लास दे दिया कंटेनर। ये हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक डिव है, ठीक। इस डिव के अंदर हम लोग के पास एक दूसरा डिव है जिसका क्लास हम लोग का बॉक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने इस बॉक्स वाले CSS प्रॉपर्टी को देखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग के बॉक्स वाले CSS प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है विथ 50%, हाइट 50%। और जो हम लोग का आउटर डिव है जिसका क्लास हम लोग का कंटेनर है, उसका विथ 100% है, हाइट 100% है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आउटर कंटेनर क्रिएट कर दिया, यानी कि ये वाला अब हम लोग का इस टाइम कंटेनर है, ठीक। जिसकी विथ हम लोग की 100% है, ये विथ हो गई हम लोग की 100% और इसकी हाइट हो गई हम लोग की 100%, ठीक। विथ और हाइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज का यूज़ किया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम लोग का नीचे अगला जो डिव है जिसकी क्लास बॉक्स है, उसकी विथ और हाइट 50-50 हो गई। यानी कि हम लोग का ये जो डिव है जिसका क्लास बॉक्स है, ये हम लोग के कंटेनर डिव के अंदर है। तो अगेन ये हम लोग के कुछ यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये यहाँ पे बनेगा और इसकी विथ हम लोग की 50% हो जाएगी और इसकी हाइट भी हम लोग की 50% हो जाएगी। बट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रिलेटिव टू एन अदर वैल्यू जैसी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हम लोग का जो कंटेनर है ना, अगर हम लोगों ने अपने कंटेनर को यहाँ से हाफ़ कर दिया, लेट्स सपोज दैट मैंने अपने कंटेनर की साइज़ 90% कर दी, इसकी विथ भी मैंने 90% कर दी, ठीक, 100% से हटा के। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स का साइज़ है ना, ये बॉक्स का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ये बॉक्स का साइज़ इस 90% के 50% पे आ जाएगा। अभी तक जो हम लोग का इनर बॉक्स बना था वो हम लोग के, क्योंकि हम लोग का जो आउटर बॉक्स था वो 100% का था, अब 100% का 50% बनेगा यहाँ पे अंदर, ठीक। बट अगर हम लोग का आउटर बॉक्स 90% का बना हुआ है तो अब 90 का 50% कितना होगा? 45%। यानी कि अब हम लोग का जो ये इनर बॉक्स है उसकी हाइट विथ हम लोग की 45% की बनेगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है? कोई नहीं, हम लोग इसको कोड के अंदर करते हैं, हम लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने VS कोड के अंदर आते हैं। ये हम लोग का VS कोड ओपन है, हम लोग अपने बॉडी टैग के अंदर आते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ। अब अपने इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज़ माई पैरा। सेव करते हैं इसको। ये हम लोग का पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पैराग्राफ पे थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड लगाता हूँ, एक्वा। सेव करते हैं इसको। तो ये बैकग्राउंड लग गया, इस पर थोड़ा सा बॉर्डर भी लगा देते हैं हम लोग, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करते हैं इसको, ये बॉर्डर भी लग गया। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आता हूँ मैं। तो ये हम लोग का पूरा पैराग्राफ है जो कि हम लोग के पूरे बॉडी पे फैला हुआ है। बॉडी मैंने बोला क्योंकि हम लोगों ने अपने बॉडी टैग के अंदर ये पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है। तो ये जो हम लोग का पैराग्राफ टैग है ये हम लोग के बॉडी टैग के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रेच्ड है। बट जैसे ही मैं अपने इस पैराग्राफ का विथ चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 50%, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो आप,
अब ये हम लोग का हाफ हो गया हम लोग के किसके, हम लोग के ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से। यानी कि अब ये जो हम लोग का पैराग्राफ है उसकी विड्थ आधी हो गई हम लोग के पूरे बॉडी के। यानी कि बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, बॉडी हम लोग के यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पकड़ के अपने थोड़े से ब्राउज़र को बड़ा करता हूँ। तो ये देखो जैसे जैसे मैं ब्राउज़र को बड़ा कर रहा हूँ हम लोग का पैराग्राफ भी बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा अपने ब्राउज़र को छोटा करते हैं। तो ये देखो छोटा जैसे जैसे मैं अपने ब्राउज़र को कर रहा हूँ हम लोग का पैराग्राफ का 50% होता जा रहा है। यानी कि अभी मैंने ब्राउज़र को इतने पे छोड़ा तो हम लोग का ये ब्राउज़र का विड्थ अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये जो इतना बड़ा हम लोग का ब्राउज़र है उसका 50% अब हम लोग का ये पैराग्राफ क्रिएट करेगा। थोड़ा सा और इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर लेते हैं। अब क्या हुआ, हम लोग का ब्राउज़र अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हम लोग का डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब हम लोग का जो पैराग्राफ है वो इतने बड़े का 50% लेगा। तो ये होता है हम लोग का रिलेटिव यूनिट। यानी कि अब हम लोग का पैराग्राफ का जो विड्थ है ये हम लोग के इस डॉक्यूमेंट के बेस पे है, ठीक, इस बॉडी के बेस पे है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पैराग्राफ को इस बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये होता है हम लोग का रिलेटिव यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग मार्जिन, पैडिंग वगैरह जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए लेट्स सपोज़ दैट कि मैं यहाँ पे 2 डिव क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगेन मैंने एक डिव क्रिएट कर ली। अब इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर, और अगले वाले डिव को मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स। सेव करते हैं इसको, कुछ नहीं दिखेगा हम लोग को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने जो कंटेनर क्लास वाला डिव है उसको सबसे पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं रेड। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ ऑलमोस्ट 500 पिक्सल, और इसी को मैं हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का एक बॉक्स क्रिएट हो गया जिसकी हाइट विड्थ मैंने 500 पिक्सल दे दी। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये हम लोग का बॉक्स आ गया, ठीक। अब क्योंकि हम लोग का बॉक्स इस कंटेनर के अंदर है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कंटेनर को भी कॉल करता हूँ, अपने बॉक्स को भी कॉल करता हूँ, और इसकी बैकग्राउंड कलर में सेट कर देता हूँ। क्या इस बार बैकग्राउंड कलर रखा जाए, हम लोग इसको हल्का सा ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन येलो। सेव करते हैं इसको। कुछ नहीं वर्क किया, बट अगर मैं इसकी हाइट दे देता हूँ लेट्स सपोज दैट 100%। सेव करते हैं इसको। तो ये पूरा ले लिया। विड्थ देते हैं हम लोग, विड्थ कितना 100%। अब यहाँ पे जो हम लोग का कंटेनर क्रिएटेड है जो कि हम लोग का ब्लू कलर का है वो पूरा का पूरा कवर हो गया हम लोग के बॉक्स से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो बॉक्स है वो हम लोग के कंटेनर के अंदर है और हम लोगों ने अपने बॉक्स की हाइट विथ 100 कर दी। इसका मतलब हम लोग का पूरे कंटेनर के साइज़ को ले लेगा। लेट्स सपोज दैट मैं इसको 50-50 कर देता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो ये हम लोग का जितना बड़ा बॉक्स है उसका 50% हाइट लेगा और उसका 50% विथ लेगा। अब लेट्स सपोज दैट मैं अपने पूरे कंटेनर पे मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मैंने मार्जिन दे दी करीबन 30 पिक्सल की। सेव करते हैं इसको, या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं। सेव करते हैं इसको। पेन टूल से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको मार्जिन दिख रहा है ये आउटर में, ठीक है। अब जब मेरा ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे अगर मैं मार्जिन देता हूँ लेट्स सपोज दैट 30% का मार्जिन देता हूँ मैं 30% का, तो ये हम लोग के इस बॉक्स के रिलेटिव मार्जिन देगा। सेव करूँ मैं इसको। तो ये देखो आप, ये वाला जो बॉक्स है आई थिंक मार्जिन मुझे केवल लेफ़्ट देना चाहिए। मार्जिन लेफ़्ट मैंने दिया 30%। अब अगर मैं इसको हावर करूँ तो ये देखो आप, यहाँ पे लेफ़्ट में आपको मार्जिन दिख रहा है। तो ये जो मार्जिन है ये हम लोग के रिलेटिव है, हम लोग के इस कंटेनर के हैं। तो ये होता है हम लोग का परसेंटेज यूनिट। यानी कि परसेंटेज यूनिट क्या होगा, परसेंटेज यूनिट हम लोग के दूसरे पेरेंट के रिलेटिव होना चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये हम लोग का कंटेनर है, इस कंटेनर की हाइट विथ मैंने 500 सेट की हुई है। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग के पास एक बॉक्स डिव है जिसकी हाइट विथ मैंने 50-50% कर दी। यानी कि अब ये जो बॉक्स का हाइट और विथ होगा वो हम लोग की इस 500 की 50% बनेगी, यानी कि 250 पिक्सल का बनेगा हाइट और 250 पिक्सल का बनेगा विथ, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि ये परसेंटेज यूनिट क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।